त्याग और वैराग्य की कहानियां। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर बेचते हुए अत्यंत कष्ट से दिन गुजारा करता था। एक दिन अचानक एक साधु ने उससे कहा, बच्चा आगे बढ़ो। साधु की बात सुनकर लकड़हारा कुछ दूर आगे तक गया। उसे वहां एक चंदन का वन दिखाई दिया। तब वह चंदन की लकड़ियां काट लाया और उन्हें बेचकर उसे बहुत अधिक पैसा मिला। दूसरे दिन उसने विचार किया, मुझे साधु बाबा ने चंदन के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो सिर्फ आगे बढ़ने को कहा था। मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। वह चंदन वन से भी आगे बढ़ा और थोड़ी दूर चलकर उसे एक जगह तांबे की खान दिखाई पड़ी। वह उस खान में से बहुत सा तांबा उठा लाया और उसे बाजार में बेचकर उसे पहले दिन से भी अधिक धन की प्राप्ति हुई। इसके दूसरे दिन वह और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिली। चांदी बेचकर उसे और अधिक धन प्राप्त हुआ। परंतु इतने से ना भूलकर वह और भी आगे आगे जाने लगा। धीरे धीरे उसे सोने और हीरे की खानें मिली और वह बहुत धनवान बन गया। धर्म राज्य में भी यही नियम है। यदि तुम यथार्थ ज्ञान चाहते हो तो आगे बढ़ी चलो। साधना की किसी विशेष अवस्था में कुछ सिद्धियां या अद्भुत दर्शन आदि पाकर मारे आनंद के अपना उद्देश्य भूल मत जाओ। यदि तुम आगे बढ़े चलोगे तो तुम्हें अंत में अमूल्य धन प्राप्त होगा। अकबर शाह जिस समय दिल्ली का बादशाह था, उस समय दिल्ली से कुछ दूरी पर एक वन में एक फकीर रहा करता था। उस फकीर के कुटिया में काफी लोग आया जाया करते, पर फकीर के पास उनका आदर सत्कार करने के लिए कुछ नहीं था। एक बार फकीर को अतिथि अभ्यागतों का आदर सत्कार करने की बड़ी इच्छा हुई और उसने सोचा ये काम रुपए पैसे के बिना नहीं हो सकता। इसलिए एक बार अकबर शाह के पास जाया जाए। अकबर शाह का दरबार साधु संत और फकीर दरवेशों के लिए हर समय खुला रहता था। फकीर जिस समय गया उस समय अकबर शाह नमाज पढ़ रहा था। फकीर पास ही जाकर बैठ गया। उसने सुना कि अकबर खुदा से कह रहा है, अल्लाह मुझे धन दे, दौलत दे, ताकत दे। सुनते ही फकीर उठकर चला जाने लगा। अकबर ने इशारे से उसे बैठने को कहा। फिर नमाज पूरा करने के बाद उसने उससे पूछा, आप आकर बैठे फिर उठकर जाने क्यों लगे? फकीर बोला, बादशाह को वह बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ। बादशाह के बहुत जबरदस्ती करने पर अंत में फकीर ने कहा, मेरे यहाँ कई लोग आया करते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए तुम्हारे पास कुछ मांगने आया था। अकबर बोला, तो फिर चले क्यों जा रहे हैं? फकीर बोला, जब देखा तुम भी धन दौलत के भिखारी हो तो सोचा भिखारी के पास भीख मांगने से क्या फायदा, मांगना ही है तो अल्लाह से ही क्यों ना मांगू। एक बार एक ब्राह्मण की किसी सन्यासी से भेंट हुई। उनमें संसार और धर्म के बारे में काफी वार्तालाप हुआ। अंत में सन्यासी ने कहा, देखो बेटा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ब्राह्मण को यह बात मंजूर नहीं थी। जिस स्त्री पुत्र माता पिता आदि के लिए वह दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहा है, वे उसके कोई नहीं है। भला इस पर वे कैसे विश्वास कर सकता था? ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरा सिर थोड़ा दुखने लगे तो मेरी माँ कैसी व्याकुल हो उठती है। मेरा कष्ट दूर करने के लिए जो प्राणों की बाजी लगा देने को तत्पर रहते हैं, वे लोग क्या मेरे कोई नहीं है? सन्यासी बोला, अगर ऐसा हो तो वे सचमुच तुम्हारे अपने हैं, पर असल में बात यह है कि ये सब तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी माता, पत्नी या पुत्र तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, इस बात पर कभी विश्वास मत रखना। बात सच है या झूठ ये परख कर देख लो ना। आज घर जाकर तुम पीड़ा का ढोंग करते हुए चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ।
ब्राह्मण ने वैसा ही किया। घर जाकर वह रोने चिल्लाने लगा। काफी वैद्य हकीम आए पर उसका दर्द कुछ कम ना हुआ। उसकी माँ बेचैन हो उठी। औरत और बच्चे रोने लगे। इतने में सन्यासी आ पहुंचा। उसने देखकर कहा, इसे बड़ा ही कठिन रोग हो गया है, इसके बचने का कोई उपाय दिख नहीं पड़ता, परंतु यदि इसके बदले और कोई अपने प्राण दे सके तो ये बच सकता है। सुनकर सब लोग आश्चर्य से ताकने लगे। तब सन्यासी ने रोगी की बूढ़ी माँ से कहा, माई, इस बुढ़ापे में जवान कमाते बेटे को गंवाकर तुम्हारा जीना न जीना एक ही है। तुम अगर इसके बदले अपने प्राण दे सको तो मैं इसे बचा सकता हूँ, और अगर तुम माँ होकर अपने बेटे के लिए प्राण ना दे सको तो फिर भला इस संसार में और कौन है जो इसके लिए अपने प्राण दे। बूढ़ी रोती हुई बोली, बाबा, इसके लिए तुम मुझे जो कुछ करने को कहोगे मैं वही करूंगी। अब रही प्राण देने की बात, भला ऐसे बेटे के लिए प्राण देना कौन बड़ी बात है, पर मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे मरने पर घर में इन बच्चों का क्या हाल होगा। मेरी किस्मत ही फूटी है, नहीं तो मेरे सर पर इन सब का भार क्यों होता। इधर ये बात सुनते सुनते रोगी की स्त्री जोर से पुकार कर रो पड़ी, ओ मेरे बाबूजी, ए मेरी अम्मा, तुम्हें दगा देकर मैं कैसे जाऊं। सन्यासी ने उसकी ओर देखकर कहा, इसकी माँ तो इसके लिए जान नहीं दे सकी, पर तुम तो इसकी पत्नी ठहरी, क्या तुम अपने पति के प्राण बचा सकती हो। पत्नी बोली, मैं अभागी हूँ महाराज, मेरे भाग में जो लिखा है होने दो। अब बिना कारण अपने माँ बाप को रुलाकर मुझे क्या मिलने वाला है। इस प्रकार सब लोग अपनी असुविधा व्यक्त करने लगे। तब सन्यासी ने उस ब्राह्मण से कहा, अब देखो ना, कोई तुम्हारे लिए प्राण देना नहीं चाहता। अब तो समझ गए ना कि संसार में कोई किसी का नहीं। ये देखकर ब्राह्मण संसार छोड़ सन्यासी के साथ निकल पड़ा। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा था, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसी के कारण मैं संसार नहीं छोड़ पा रहा। वे शिष्य हठ योग का अभ्यास करता था। गुरु ने उसे एक युक्ति सिखा दी। एक दिन उसके घर एकाएक खूब रोना पीटना मच गया। मोहल्ले वालों ने आकर देखा, हठ योगी आसन पर टेढ़ा मेढ़ा होकर निर्जीव बना बैठा है। सभी को लगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उसकी स्त्री पछाड़ खाकर रोने लगी, अजी, हमारा सत्यानाश हो गया जी, अजी, तुम ये क्या कर गए जी। अरे अम्मा, ऐसा होगा मालूम नहीं था री। थोड़ी देर में सगे संबंधी एक खाट ले आए और उसकी देह को बाहर निकालने लगे। इस समय एक मुश्किल हुई। टेढ़ी मेढ़ी और कठिन हो जाने के कारण उसकी देह दरवाजे से निकल नहीं रही थी। तब एक पड़ोसी दौड़कर एक कुल्हाड़ी ले आया और एक दरवाजे की चौखट को धमाधम काटने लगा। स्त्री अधीर होकर रो रही थी, पर धमाधम की आवाज सुनकर वह दौड़ी आई। उसने आकर रोते हुए पूछा, अजी, ये क्या हो रहा है जी। लोगों ने कहा, इनकी देह बाहर नहीं निकल पा रही, इसीलिए चौखट को काट रहे हैं। तब वह कहने लगी, अजी, ऐसा काम मत करना जी, मैं अभी विधवा हो गई, मुझे देखने वाला कोई नहीं रहा, मुझे इन नाबालिग बच्चों को पालना पोसना पड़ेगा। ये दरवाजा एक बार काटने से फिर नहीं बन पाएगा। अजी, इन्हें जो होना था सो तो हो ही गया, इन्हीं के हाथ पांव काट दो। सुनते ही हठयोगी उठ खड़ा हुआ। तब तक बूटी का असर कट चुका था। उसने उठकर कहा, अरे, मेरे हाथ पांव काटती है। ये कहकर वह तत्काल घर छोड़कर गुरु के साथ निकल पड़ा।